नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात आती है तो दो बातें आती हैं, पहला अर्थिंग और दूसरा ग्राउंडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अर्थिंग को कहाँ पर करते हैं, ग्राउंडिंग कहाँ पर करते हैं और इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इन दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मोटर है। तो अगर मोटर को हम देखें तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम करंट फ्लो के हिसाब से देखें तो इसके मेनली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो जो टर्मिनल से लेकर आर्मेचर वाइंडिंग तक होता है, जिससे होकर करंट फ्लो होती है, उसको हम बोलते हैं लाइव पार्ट। और दूसरा पार्ट वो होता है डेड पार्ट, जिससे होकर कोई करंट नहीं फ्लो होती है, जिससे कि इसकी बॉडी मोटर की। इसी तरह से अगर हम ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम करंट के हिसाब से देखें तो इसके मेनली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो है जिससे होकर करंट फ्लो होती है, बुशिंग से लेकर हमारा वाइंडिंग तक का जो पार्ट होता है, जो लाइव पार्ट कहलाता है, जिससे हमेशा करंट फ्लो होती है। और एक होता है बॉडी, जिससे होकर कोई नॉर्मल कंडीशन में किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये दो पार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि किसी भी इक्विपमेंट के मेनली करंट फ्लो के हिसाब से अगर हम देखें, करंट के हिसाब से, तो दो पार्ट होते हैं। एक वह पार्ट जिससे होकर करंट फ्लो होता है नॉर्मल कंडीशन में, तथा दूसरा वह पार्ट जिससे होकर नॉर्मल कंडीशन में किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होता है, तो वो बॉडी पार्ट होता है। तो जैसे कि हम ये मोटर देख रहे हैं, इसमें अगर इसकी बॉडी से किसी कारणवश किसी फॉल्ट की कंडीशन में कोई लाइव वायर इसकी बॉडी से टच हो जाए तो इसकी बॉडी पे वोल्टेज आ जाएगा। अगर इसकी बॉडी को कोई व्यक्ति छूता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको शॉक लग जाएगा और इसके उस मानव के शरीर से जो होकर करंट फ्लो होने लगेगी। तो इस सब से बचने के लिए क्या किया जाता है कि अर्थिंग की जाती है। इस अर्थ वायर की मदद से इस बॉडी को ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल पैनल है। इसको अर्थ स्ट्रिप की मदद से, ये स्ट्रिप लगा करके इसकी बॉडी को अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट किया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे कि घरों में जो हाउस वायरिंग होती है उसमें एक अर्थ का वायर होता है, जो हमारे घरों के इक्विपमेंट होते हैं उनको अर्थ के साथ में वो कनेक्ट करता है, जिससे कि अगर किसी कारणवश किसी फॉल्ट की कंडीशन में जब लाइव वायर इसकी बॉडी से टच हो जाता है तो ये करंट सारा का सारा जो होता है वो हमारा इस अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड को चला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है सेफ्टी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है कि अगर किसी फॉल्ट की वजह से हमारे किसी इक्विपमेंट में वोल्टेज आ गया, लाइव वायर टच हो गया है, तो उसको छूने से किसी प्रकार का शॉक ना लगे, उससे बचाता है। तो इस प्रकार से अभी आप सभी को ये तो समझ में आ गया होगा कि जो अर्थिंग होती है वो हम किसी भी इक्विपमेंट के डेड पार्ट को, जिससे होकर नॉर्मल कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, उसको हम ज़मीन से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि अगर फॉल्ट कुछ उत्पन्न हो, उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट आए, तो उसमें जो है हमारा सारा का सारा बॉडी का जो करंट हो वो ग्राउंड को चला जाए। और इस प्रकार से जो अगर कोई व्यक्ति गलती से उसको छू लेता है उस कंडीशन में, तो उसको किसी भी प्रकार का शॉक ना लगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं ग्राउंडिंग के बारे में कि ग्राउंडिंग क्या होती है। तो किसी भी लाइव पार्ट को अर्थ के साथ में कनेक्ट करना ग्राउंडिंग कहलाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो 3 फेज सिस्टम होता है उसमें जो स्टार कनेक्शन होता है, उसमें अगर स्टार पॉइंट में नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो स्टार पॉइंट में कोई भी करंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आइडियल कंडीशन में ही होता है। और फिजिकली अगर प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता रहता है, जो कि उस इंस्ट्रूमेंट को नुकसान पहुँचा सकता है। तो उससे बचने के लिए इसको न्यूट्रल को
ग्राउंड के साथ में कनेक्ट किया जाता है। तो इसको न्यूट्रल को ग्राउंड के साथ में कनेक्ट करने के का जो सिस्टम होता है उसी को ग्राउंडिंग बोला जाता है। इसको एक वायर की मदद से या स्ट्रिप की मदद से ग्राउंड के साथ में कनेक्ट किया जाता है। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग को समझने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, ट्रांसफार्मर और जनरेटर, इनके जो न्यूट्रल होते हैं उनको अर्थ इलेक्ट्रोड की मदद से ग्राउंड किया जाता है, अर्थ के साथ में कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि अनबैलेंसिंग की कंडीशन में या न्यूट्रल से में जो भी करंट आता है वो ग्राउंड को चला जाए और उस इंस्ट्रूमेंट को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस में देख रहे हैं कि इसमें ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को एक अर्थ स्ट्रिप की मदद से अर्थ के साथ में, अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट किया गया है। इसी तरह से अगर जनरेटर का न्यूट्रल पॉइंट होता है तो उसको भी अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ में कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि इसमें से कोई भी अनबैलेंस करंट हो तो वो सीधा ग्राउंड को चला जाए। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अर्थिंग कैसे करते हैं, अर्थिंग का प्रोसीजर क्या है, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, ये अर्थिंग किस प्रकार से की जाती है, केमिकल अर्थिंग, तो उसके लिए वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तथा अगर आप अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट करना कैसे करते हैं उसको जानना चाहते हैं तो उसके बारे में डिटेल से एक वीडियो अलग से अवेलेबल है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टिंग की, तथा एक केमिकल अर्थिंग की भी अवेलेबल है, कैसे करते हैं, तो वो जाके आप चैनल से देख सकते हैं। तथा उन दोनों वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, तो वहाँ से जाकर भी आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप सभी ने देखा कि अर्थिंग में हम किसी इक्विपमेंट के डेड पार्ट को, बॉडी को अर्थ के साथ में कनेक्ट करते हैं, जिसमें कोई पोटेंशियल नहीं होता है, किसी भी प्रकार का पोटेंशियल नहीं होता है। जबकि आप ग्राउंडिंग में देखेंगे तो ग्राउंडिंग में हम लाइव पार्ट को जिसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है और जिससे होकर करंट फ्लो होता है, उसको हम ग्राउंड के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि अर्थिंग जो होता है वो मानव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है किसी इक्विपमेंट की, और इसी तरह से जो ग्राउंडिंग की जाती है उसमें ग्राउंडिंग जो है उस इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती है। जैसे हम जनरेटर और ट्रांसफार्मर में उसके न्यूट्रल को जो ग्राउंड करते हैं तो वो उस इक्विपमेंट की सुरक्षा के लिए किया जाता है, जिससे कि जो भी अनबैलेंस करंट आए वो सारा का सारा ग्राउंड को चला जाए। तो ये बेसिक डिफरेंस था अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बीच में। अभी आप सभी ने इसके बारे में जाना। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।